कुछ दिनों बाद अपहरण के मामले पिछले 15 साल से एकदम खत्म तो राज्य में, लेकिन भाजपा राज में पिछले 3 महीने में अपहरण के मामले इतने उठ रहे हैं कि आप ये माने 10 दिन में मुश्किल से 20 से 25 अपहरण हो गए होंगे। जो आत्महत्या का वो ग्राफ बढ़ रहा है, लखनऊ के हुसैनगंज में एक आदमी की 10 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। कल उसकी मां ने पहले अपने बेटे को मारा, बाद में उसने आर्थिक तंगी की वजह से खुद को आत्महत्या कर लिया। तो सरकार को देखने की ज़रूरत है। सरकार को, जनता अगर सच में सरकार सेवा करना चाहती है तो मंदिर और मस्जिद की राजनीति करना छोड़ के, गाय और गंगा की राजनीति करना छोड़ के समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करे और ये जो इसकी बेलगाम पुलिस है इस पर काबू करने का काम करे, क्योंकि ये प्रशासन जनता के लिए है। ये सत्ता का संरक्षण पाके जनता पे हावी ना हो। आज जो हमारे जो भारत के सैनिक है, चाहे BSF ले लो या एयरफोर्स ले लो, कोई भी, वो सीमा पे जाके हमारे देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से। लेकिन भारत में, हमारे देश में, हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में अमेठी में एक सैनिक के पिता को गोली मार दी गई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। अरे जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसके नाम पे इन्होंने राजनीति करी है, जिसके नाम पे, जिसके लाशों पे इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है, उसके घर, जब उसका घर ही सुरक्षित नहीं है तो बताइए वो सीमा की रक्षा करेगा जिससे हम सुरक्षित सो रहे हैं, या अपने घर की रक्षा करेगा? उत्तर प्रदेश में क्राइम लगातार अपना ग्राफ बढ़ाता जा रहा है और एक के बाद एक हो रही घटनाओं से पूरा उत्तर प्रदेश थर्राया हुआ है। इस वक्त आम आदमी 2-2 मार झेलने को आमादा है। एक तरफ कोरोना की महामारी से पूरा विश्व जो है वो ग्रसित है और ऐसे में क्राइम जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक अपहरण जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद हत्याएं की जा रही हैं। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के लोग आखिर किस तरह के कयास लगा रहे हैं और किस परिस्थितियों में जी रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं एक शख्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? पहले अपना नाम बता दीजिए। अंशु ठाकुर। अंशुल ठाकुर। अंशुल, बताएंगे जिस तरह के हालात हैं उत्तर प्रदेश में, रोज़ आप खबरें पढ़ते हैं, रोज़ देखते हैं, जो हालात हैं वो किस तरह के हैं? अब जो क्राइम ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको, जो भाजपा राज है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ नाम बदलने में माहिर हैं। इन्हें जैसे इन्होंने हर जगह का नाम बदला, क्योंकि काम तो ये कर नहीं सकते, पिछली सरकारों के फीते काटते हैं और उसका नाम बदल के अपना काम करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम बदल के इन्हें हत्या प्रदेश उर्फ अपहरण प्रदेश रख देना चाहिए। आप, हम समाचार के माध्यम से आए दिन देख रहे हैं, आए दिन अखबार में पढ़ रहे हैं, अगर सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हमारा उत्तर प्रदेश पे किसी कलंक का राज आ गया हो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप गाजियाबाद से उठा के देख लीजिए। गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में दिल्ली और NCR में आता है, यहाँ पत्रकार जो हमें सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, जिसको देश का चौथा स्तंभ बताया जाता है, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा दिन रात लड़ाई लड़ता रहता है, उस पत्रकार विक्रम जोशी को भी योगी सरकार की पुलिस की लापरवाही की वजह से मार दिया जाता है। अगर ये समय पे एक्शन लेती तो आज हो सकता है वो जिंदा रहते हैं। और उसके बाद ये देने में क्या काम करते हैं? मुआवजा के नाम पे सिर्फ 10 लाख रुपया। अरे सिर्फ 10 लाख रुपये से क्या उसके बच्चे पल जाएंगे? छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। इसके साथ ही विक्रम त्यागी जो 1 महीने से ज़्यादा से लापता हैं गाजियाबाद से, लेकिन ये जो नाकामयाबी जो पुलिस है, इनकी जो पुलिस की नाकामयाबी दिख रही है, ये ढूंढने में एकदम मतलब असमर्थ हैं। अभी तक उनके परिवार का कोई पता नहीं है। लोग धरना दे रहे हैं, जितने सामाजिक दल हैं वो मांग कर रहे हैं, लेकिन ना भाजपा सरकार का कोई नेता इस मुद्दे को उठा रहा है, ना सांसद उठा रहा है। जबकि गाजियाबाद से राज्य मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद है, MP हैं, 5 विधायक गाजियाबाद के हैं, लेकिन गाजियाबाद का भी ये हाल हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि आप गोरखपुर में, जहां बाबा का राज है, 25-30 साल तक ये सांसद बन के इन्होंने राज किया और वहीं के मुख्यमंत्री है, वहाँ 12 साल के लड़के का अपहरण हो जाता है, फिरौती मांगी जाती है और उसके अगले दिन उसका लाश आता है। कासगंज में आप देखिए, प्रधान के परिवार में 3 लोगों को एक दिन में हत्याएं कर दी जाती हैं, उस पर गोलियां चलाई दी जाती हैं। कानपुर में ये छूता नहीं है। कासगंज जी, कानपुर का तो मामला ही हटाइए। कानपुर में पहले विकास दुबे था, उसके बाद कानपुर में लगातार आपने संजीत यादव का देखा कि 25-30 लाख फिरौती ले ली गई, उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी गई। उसकी माँ और उसकी बहन को इंसाफ क्यों नहीं दे रही है सरकार? उसके बाद 11 दिन से लापता जो ब्रजेश पाल व्यापारी था, उसका फिरौती मांगी और उसका भी कल कुएं में लाश मिली है। ये सरकार मतलब लगाम लोग, ये जो पुलिस है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये अपराध पे लगाम रोकने में पूरी तरह विफल है। और जो एक ताज़ा तरीन घटना कल रात की बताई जा रही है। एक महिला ने कल गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी कि ATS सोसाइटी, जो कि इंदिरापुरम के बहुत ही पॉश इलाके में है, वहाँ के ATS सोसाइटी के बाहर से एक बच्चे का अपहरण किया जाता है। गाड़ी में कुछ लोग
उस पर बच्चे को ऊपर कपड़ा डालकर उसे गाड़ी में ले जाते हैं और ये सारा वाकया एक महिला देखती है, वो सूचना देती है, जिसके बाद पुलिस मौके पहुंचती है। लेकिन अभी तक उसके बाद कोई क्लियरेंस नहीं हो पाया है कि क्या अपहरण हुआ है या नहीं है। हालांकि सफाई जरूर दी है कुछ अधिकारियों ने कि इस तरह की सूचना मिली थी और इस तरह की हम पुलिस, तो कैसे अब क्या मतलब अब जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे मुख्यमंत्री, अब सीधी सीधी बदमाश चुनौती दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहले देखिए, जो नाकामयाबी जो बढ़ रही है प्रदेश में, सिर्फ पुलिस की वजह से बढ़ रही है और पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। पुलिस पूरी तरह बेलगाम हो गई है। जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये किसी अपराध को रोकने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें सत्ता का जो संरक्षण के जो सत्ता के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका इन पुलिस वालों के ऊपर हाथ है। ये जितने अधिकारी हैं, ये जनता के ऊपर हावी हो गए हैं। पुलिस वाले जनता के ऊपर हावी हो गए हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे उस महिला ने इनको सूचित किया, वैसे ही विक्रम जोशी ने पहले रिपोर्ट लिखवाने का काम किया, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद उनको गोली मार दी गई। और पुलिस बाद में यहाँ के एसएसपी साहब या ऊपर से आदेश आता है बाबा का, जो घंटी वाले बाबा हैं, वो आदेश दे देते हैं कि भैया हमने निलंबित कर दिया है, उनको मतलब बर्खास्त कर दिया है। तो क्या उससे इंसाफ मिल जाता है आपको? आप आए दिन देखिए कि लखनऊ, प्रयागराज जैसे शहर में, जिसका इन्होंने सिर्फ नाम बदला, उसमें एक दिन में 4-4 हत्याएं हो रही हैं। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप पे बेचारे वो कल लूट हो गई, उसके बाद सेल्समैन को गोली मार दी गई। जो भाजपा के जो युवा नेता हैं, उन्होंने गाजियाबाद के मुरादनगर में एक पेट्रोल पंप पे एक बस जो सेल्समैन था, उसने बस ये बोला मास्क लगाओ, उसे बुरी तरीके से लोग मारने का काम कर रहे हैं। ये लोग, इनसे सिर्फ प्रदेश की जनता प्रताड़ित है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ अपराध के सिस्टम में फेल नहीं है, ये हर सिस्टम में फेल है। कोरोना का पूरी तरीके से प्रदेश की जनता पे मार पड़ रहा है, लेकिन इस सरकार किसी तरीके की सुनवाई करने का काम नहीं करी। जनता को पूरी तरीके से इन्होंने त्रस्त करने का काम किया है और खुद मौज में है। आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी से कोई सवाल नहीं पूछ पाता। उनके लोक भवन के सामने 2 महिलाओं ने, माँ बेटी ने खुद को आत्मदाह कर लिया, उसमें से एक महिला की मौत हो गई। ये बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का काम करते हैं। इनके राज्य में, अलीगढ़ में, कोरोना पीड़ित महिला के साथ डॉक्टर उसका बलात्कार करने का कोशिश करता है। क्या कानून का डर है कि नहीं लोगों में? मैं आपसे बताना चाहूँगा, देवरिया में एक बेटी अपनी मतलब 7-8 साल की बेटी होगी, वो अपनी माँ के साथ आके इलाज करवाने आई थी, उससे ये अस्पताल का प्रशासन झाड़ू लगवाने का काम कर रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे जनता को उकसाने का काम कर रही है, बहकाने का काम कर रही है। कभी कहती है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, कोरोना भाग जाएगा, तो कोई कहता है कि राम मंदिर बनाने से कोरोना भाग जाएगा। लेकिन असली में कोरोना जब ही भागेगा जब जनता को वैक्सीन मिलेगी। उस पर ये पूरी तरीके से फेल हैं। डॉक्टर को पीपीई किट देने का काम नहीं कर रहे, जनता को उसकी सुविधाएं देने का काम नहीं कर रहे। ऊपर से बेरोजगारी इस राज्य में इतनी इस राज्य में क्या पूरे देश में बेरोजगारी इतनी बुरी तरीके से बढ़ गई है। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों बाद अपहरण के मामले पिछले 15 साल से एकदम खत्म तो राज्य में, लेकिन भाजपा राज में पिछले 3 महीने में अपहरण के मामले इतने उठ रहे हैं कि आप ये हमारे 10 दिन में मुश्किल से 20 से 25 अपहरण हो गए होंगे। जो आत्महत्या का वो ग्राफ बढ़ रहा है, लखनऊ के हुसैनगंज में एक आदमी की 10 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। कल उसकी मां ने पहले अपने बेटे को मारा, बाद में उसने आर्थिक तंगी की वजह से खुद को आत्महत्या कर लिया। तो सरकार को देखने की ज़रूरत है। सरकार को, जनता अगर सच में सरकार सेवा करना चाहती है तो मंदिर और मस्जिद की राजनीति करना छोड़ के, गाय और गंगा की राजनीति करना छोड़ के समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करे और ये जो इसकी बेलगाम पुलिस है इस पर काबू करने का काम करे, क्योंकि ये प्रशासन जनता के लिए है। ये सत्ता का संरक्षण पाके जनता पे हावी ना हो। अच्छा अंशुल, आपको ये लगता है कि जो बेरोजगारी, लगातार रोजगार नहीं हो पा रहा है और लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से जो बेरोजगारी फैली है पूरे देश में, उसका भी एक कारण है कि क्राइम बढ़ रहा है, लोगों के पास कोई काम नहीं है, उसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बेरोजगारी की वजह से ही अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का व्यवस्था कौन करेगा? सरकार तो ही करेगी। सरकार तुनतुना बजाने के लिए तो कुर्सी पे बैठी नहीं है। योगी जी और मोदी जी सिर्फ नाम बदलने के लिए तो कुर्सी बैठे नहीं है। कोरोना हर राज्य में है, हर देश में है और हर देश में बेरोजगारी फैली है, लेकिन जो हमारे देश का हाल हुआ है और विशेष करके जो घंटी वाले बाबा के राज्य में उत्तर प्रदेश का हाल हुआ है, ये किसी राज्य में नहीं हुआ। अरे लोग बेरोजगार हो गए हैं, आप उन्हें रोजगार देने का काम करें, लेकिन आप तो धर्म के नाम पे लड़वाने का काम करते हैं। बेरोजगारी कहाँ से खत्म होगी? आपने युवाओं की भर्ती में हमेशा धांधली करी है, कोई सरकारी भर्ती नहीं निकालते। ये 4 महीने से कोरोना है ना, लेकिन इससे पहले भी बेरोजगारी थी। बताया जा रहा है कि देश में 14 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं। अब भाजपा सरकार की जो नीयत है, आपने देखा कि कल हमने एक वीडियो देखी, उत्तराखंड में एक लड़के ने मोटरसाइकिल के कागज दिखाने में ट्रैफिक पुलिस को आनाकानी करी, तो ट्रैफिक पुलिस ने उसके सर में चाबी घुसा दिया। बताइए पुलिस की किस तरीके से मनमानी है? क्या जनता पे इस तरीके से हावी होने का काम करेगी? है क्या जनता, मतलब ये पुलिस और प्रशासन इतनी संवेदनहीन हो गई है कि जनता को मारने का काम कर रही है? अरे जनता को पुलिस से बतियाने में डर लगता है। जनता रिपोर्ट कराने जाती है तो उसे लगता है कि पुलिस कहीं हमें ही दोषी करार ना दे दे, इसलिए जनता पुलिस का दरवाजा नहीं ठकठकाती है। उत्तर प्रदेश में योगी राज्य का ये हाल हो रहा है।
अंशुल, अब क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए, ये सारी चीज़ें छोड़कर, जो कि अब तैयारी चल रही है अयोध्या में ज़ोर शोर से राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर, लेकिन कोई भी इन सब चीज़ों पर बात नहीं कर रहा है। जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है, जिससे आगे आने वाली चीज़ें जो है वो असामान्य हो जाएंगी, तो सीधा सीधा असर कहाँ होगा? देखिए, देश की जनता और हम राम मंदिर का स्वागत करते हैं। राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, वो बहुत पुराना मुद्दा था। लेकिन इसके साथ ही राम मंदिर बनने से क्या हमारे देश की जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाएगी? जो कोरोना जैसी महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं वो दूर हो जाएगी? ये मुख्य पहले हैं। अगर जान रहेगी जब इस मंदिर में घंटी बजेगा, मस्जिद में अजान होगा, तो पहले शासन और प्रशासन और सरकार को पब्लिक की जान बचाने की सोचनी चाहिए। पब्लिक कैसे अपने घर में बैठ के रोटी खाए? अरे पेट में जब अन्न होगा जब ही तो लोग मंदिर में घंटी बजाने का काम करेंगे। और आदमी अगर भूखा मर जाएगा तो मंदिर में कौन जाएंगे? आत्माएं जाएंगी कि भगवान जाएगी? भगवान भी चाहते, भगवान भी पहले भक्त को सुखी करते हैं, उसके बाद भक्त भगवान को पूछता है। लेकिन ये सरकार, मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रही है। ये मंदिर और मस्जिद जैसे मुद्दाओं को उठा के, ये धर्म के मुद्दाओं को उठा के, ये जो मुख्य मुद्दा है जो देश में इकोनॉमी का मुद्दा, ये इकोनॉमी पे बात नहीं कर रही, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही, अपराध पे बात नहीं कर रही, अपहरण पे बात नहीं कर रही, बलात्कार पे बात नहीं कर रही। ये इन सब मुद्दों से हमारे देश के लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है और मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीति करने का काम कर रही है। जबकि सरकार को और माननीय योगी आदित्यनाथ को इन मुद्दाओं को मुख्य रूप से रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में जब जनता रहेगी, जब देश रहेगा, देश की जनता रहेगी, तभी देश में मंदिर और मस्जिद रहेगा और देश की राजनीति रहेगी। अच्छा, आज की बात करें तो आज भी इन सब मुद्दों से मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं अभिन्न है और राफेल के मामले पर पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरा राफेल छाया हुआ है। सोशल जितने प्लेटफॉर्म हैं उन पर राफेल छाया हुआ है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो सरकार राफेल ला रही है, लेकिन रोज़गार नहीं दे रही है, लोगों के सुरक्षा तय नहीं कर पा रही है लोगों की। तो ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, मैं बताना चाहूँगा, जितनी बड़ी मीडिया है, ज़्यादातर बड़ी मीडिया एकदम बिकाऊ हो गई है। मैं बताना चाहूँगा कि जो भाजपा के अगर बड़े बड़े नेता रात में अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह आप देखेंगी कि कुछ मुख्य मीडियाकारी मरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि तलवे चाटने का काम करती है, सच्चाई दिखाने का काम नहीं करती। राफेल आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, देश की सुरक्षा बढ़ रही है, जनता उसके लिए खुश है, उत्साह भी है। लेकिन देश में इससे पहले क्या जहाज नहीं आए? सिर्फ मोदी जी ने ही जहाज लाने का काम किया है 70 सालों में। इससे पहले हमारे देश में सुरक्षा नहीं थी। अरे राफेल ऐसे ला रहे हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ा इवेंट करने का काम कर रहे हो। राफेल ला रहे हैं, देश की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और सरकारों ने भी काम किया है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब की हमारी स्थिति देखो और 70 साल के बाद की आज की स्थिति देखो, कितने युद्ध लड़े हम और हम विजय प्राप्त हुआ, हमारी सेना जीती है। लेकिन ये सेना के नाम पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। राफेल आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन राफेल के साथ साथ आप रोजगार भी तो दो। अरे लड़ाई तो जब होगी जब हमारे देश के लोग मजबूत रहेंगे। आप ये देखिए कि राफेल चलाएंगे हमारे सैनिक चलाएंगे। आज जो हमारे जो भारत के सैनिक है, चाहे बीएसएफ ले लो या एयरफोर्स ले लो, कोई भी, वो सीमा पे जाके हमारे देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से। लेकिन भारत में, हमारे देश में, हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में अमेठी में एक सैनिक के पिता को गोली मार दी गई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। अरे जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसके नाम पर इन्होंने राजनीति करी है, जिसके नाम पर, जिसके लाशों पर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है, उसके घर, जब उसका घर ही सुरक्षित नहीं है तो बताइए वो सीमा की रक्षा करेगा जिससे हम सुरक्षित सो रहे हैं, या अपने घर की रक्षा करेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल। ये थे हमारे साथ अंशुल ठाकुर, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और बताया कि पहले जो देशवासी हैं, जो देश का गरीब तबका है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी सरकार को, बाकी सारे मुद्दे उसके बाद। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।